हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक बेकरी बिजनेस के बारे में। आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि आप एक बेकरी का बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं। इस बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक प्रोडक्ट सेल आउट करने होंगे और साथ ही साथ आपको इस बिजनेस के लिए कौन से लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी, आप इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करोगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात किया है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बेकरी का बिजनेस होता क्या है। बेकरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर आपको केक, पेस्ट्री, डोनट से लेकर ब्रेड, टोस्ट जैसे आइटम्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद इसी को मार्केट में सेल आउट किया जाता है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को ओपन करने वाले हो या फिर ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स की बात। दुनिया में जो भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स खाए जाते हैं वो बेकरी के अंदर ही आते हैं, जैसे कि टोस्ट, केक, ब्रेड, पेस्ट्री, कपकेक्स, डोनट्स एक्सेट्रा। ये सभी प्रोडक्ट आइटम्स बेकरी के अंदर ही आते हैं। तो ये बात हो गई है बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 बिजनेस मॉडल के बारे में। स्टेप नंबर 1 बिजनेस मॉडल। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपके बिजनेस का साइज क्या होगा, मतलब कि आप इस बिजनेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, एक स्मॉल लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर या फिर एक लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो। और साथ ही साथ आपको ये भी डिसीजन लेना होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास फंड कहाँ से आएंगे, आप उसको अरेंज कैसे करोगे, और आप इस बिजनेस को अकेले ओपन करने वाले हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में इस बिजनेस को ओपन करने वाले, इसका डिसीजन भी आप ही को लेना होगा। ये डिसाइड करने के बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप मार्केट रिसर्च के बारे में। स्टेप नंबर 2 मार्केट रिसर्च। आपको इस बिजनेस को ओपन करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, आप वो कौन से एज ग्रुप के या फिर कौन से जेंडर के लिए वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, मतलब कि आपकी मेजर ऑडियंस कौन सी है। आपको अपने लोकल एरिया में अपने कंपटीटर को आइडेंटिफाई करना होगा और उनसे पता करना होगा कि वो जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन कौन से प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आपको अपने प्राइस के डिसीजन लेने में आसानी होगी। और साथ ही साथ आपको अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर के लिए पता करना होगा। ये आपको कुछ बेसिक रिसर्च करने होंगे आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। स्टेप नंबर 3 रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप पैसे कहाँ से अरेंज करोगे। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अकेले सक्षम नहीं है तो ये कुछ बेसिक टिप्स है, जैसे कि इन्वेस्टर और पार्टनरशिप। आप किसी एक ऐसे बंदे से पार्टनरशिप कर लो जिसको बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो और जो आपके बिजनेस में कैपिटल लगा सके, या फिर आप किसी एक ऐसे बंदे से इन्वेस्टमेंट ले लो जिससे कि आप उसको प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज पे उसको डिविडेंड प्रोवाइड करते रहें। यही 2 ऐसे बेसिक तरीके हैं जहां से आप फंड को रेज कर सकते हो, उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 लोकेशन। आपको अपने बिजनेस को ओपन करने से पहले अपने बिजनेस का लोकेशन चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आपके बिजनेस का लोकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपकी टारगेट ऑडियंस के पास ही हो और तो और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस भी अवेलेबल हो। मेनली आपका लोकेशन मार्केट प्लेस में होना चाहिए जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी ज़्यादा हो। स्टेप नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक रूम लेना होगा जो कि स्पेसेस के साथ साथ अच्छी खासी वेंटिलेशन सर्विस हो और तो और वो जो भी रूम हो वो एयर कंडीशनिंग हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 आवर रहे। ये कुछ बेसिक बातें थी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं फाइंडिंग सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। आपको अपने बिजनेस के सप्लायर को फाइंड करना होगा, जैसे कि हमने आपको स्टेप नंबर 2 में ही बताया था कि आपको अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर को ढूंढना होगा। आप इसको कैसे ढूंढोगे? सिंपली आपको अपने कंपटीटर की एनालिसिस करना होगा, वहाँ से पता करना होगा कि वहाँ के सप्लायर कौन से हैं, वहाँ वो कौन से दुकान पे सबसे ज़्यादा सामान उठाते हैं। आपको उनकी लिस्ट बनानी होगी, फिर उनसे कांटेक्ट करना होगा, फिर उनके प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में कंपैरिजन कीजिए और जिस भी सप्लायर का आपको प्राइस सुटेबल लगे आप उनसे डायरेक्टली रॉ मटेरियल को सप्लाई करवा लीजिए। स्टेप नंबर 7 रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो वर्कर ऐसे होने चाहिए जो स्किल्ड हो, मतलब जिनको केक वगैरह बनाना आता हो, उनके पास स्किल होना चाहिए और जिनको आप ट्रेन कर सको अपने कस्टमर के सर्विसेज के बारे में। साथ ही साथ उनके मैनर्स भी अच्छे हों और उनको अपनी प्रोडक्ट्स की फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे कि आपकी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके। स्टेप नंबर 8 लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था आपको अपनी ओनरशिप को डिसाइड करना होगा। जब आपने ओनरशिप को डिसाइड किया तो आपको उसके लिए लाइसेंसेस भी लेने होंगे। आपको अपने बिजनेस की ओनरशिप
के लाइसेंसेस लेने आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी में भी एक अपने बिजनेस की ओनरशिप को रजिस्टर करा सकते हो। आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको GST मैंडेटरी है। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस के ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और तो और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस भी आपको लेना होगा। ये सब कुछ बेसिक लाइसेंसेस हैं जिससे कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 9, प्रमोशन मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को ग्रोथ के लिए उसकी प्रमोशन मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप भी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए कैसे आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग करोगे? विजिटिंग का या फिर पेम्पलेट को छपवा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराइए। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग कराइए। जो भी आप प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हो आप उसकी फुल फ्लेज वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कीजिए। आप अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में प्रोवाइड कीजिए। साथ ही साथ जो आपके रेगुलर कस्टमर है उनके लिए मेंबरशिप कार्ड्स और जो भी आपके नए कस्टमर है उनके लिए अलग से एक डिस्काउंट ऑफर और साथ ही साथ जो भी आपके रेगुलर कस्टमर है उनके लिए एक अलग से ऑफर आपको रेडी करना होगा जिससे कि आपकी ग्रोथ हाई हो जाए। स्टेप नंबर 9, प्रॉफिट इन अ मंथ। आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो? यूजुअली मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इस बिजनेस में मेनली 15 से 50% की मार्जिन होती है। अगर आपका एक महीने का जो रेवेन्यू है वो लगभग 5 लाख है तो इस हिसाब से एक महीने का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 5 लाख। अगर हम एवरेज मार्जिन भी मान के चलते हैं तो वो मान लेते हैं 30%। तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ एक महीने में वो लगभग होगा 1.5 लाख का, मतलब 1,50,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस बिजनेस से आप इजीली 1.5 लाख का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर से रिलेटेड। आपको इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से फर्नीचर और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है? प्रोडक्ट शेल्फ्स, बिल मशीन, कंप्यूटर लैपटॉप, शोकेस टेबल, चेयर 2 पीस, डेस्क, माइक्रोवेव्स, डीप फ्रीजर, वेटिंग स्केल, मिक्सर्स, गैस सिलेंडर्स, अटेंसिल्स, CCTV कैमरा, इन सभी को मिलाकर लगभग आपको इस बिजनेस के इक्विपमेंट्स और फर्नीचर में लगभग 1,58,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा या फिर पड़ सकता है। नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है? तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन 20,000 मतलब 20,000, मार्केटिंग कोलेट्रल्स 10,000, इक्विपमेंट्स 1,58,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। तो टोटल मिलाकर 2,80,000 का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। हमने इसमें रॉ मटेरियल को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि रॉ मटेरियल आप अपने हिसाब से खरीदोगे। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आप 80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पे करने वाले हो तो आपको लगभग 5 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।